Hello students of class 7th. Welcome back in my video number 33. I will continue in this video your long question answer of chapter number 9. Chapter number 9, Movement of Substances. I will continue the long question answer, and before doing this, one more thing. We have completed our short question answer in my previous video. तो उसमें आपको मैंने ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये मैंने नहीं कराया था, ठीक है ना, कि लेबल द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की जगह हमने आपके लिए इसको जो है ना एक नया क्वेश्चन इसी का बना दिया है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें आपने जो है वो डायग्राम हार्ट की ड्रॉ करनी है, ह्यूमन हार्ट की, ठीक है। और यू विल ड्रॉ लाइक दिस, सी। ये ह्यूमन हार्ट है, नीचे आपने ह्यूमन हार्ट लिखना है इस तरह ये डायग्राम पूरी बनानी है आपने। थोड़ी बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी बनाइएगा एंड पेंसिल से शेडिंग करनी है आपने। इसमें कोई भी कलर आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। एंड डू प्रॉपर लेबलिंग, ये लेबलिंग है, इसको भी आपने पेंसिल से करना है, ठीक है। डोंट यूज़ पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर और एनी अदर कलर पॉइंटर, ओके। ये सब कुछ आपने पेंसिल से करना है। ड्रॉ द डायग्राम विथ पेंसिल, शेड द डायग्राम विथ पेंसिल, लेबल द डायग्राम विथ पेंसिल एंड राइट। ये नीचे आपने लिखना है कि आपने बनाया क्या है डायग्राम के नीचे, द ह्यूमन हार्ट, ओके। ये आप पिक्चर कहाँ से बना सकते हैं? वी हैव दिस डायग्राम ऑन पेज नंबर 90. दिस इज द डायग्राम, द ह्यूमन हार्ट, figure 9.4. This will be your question number 1 of long question answer, ठीक है। ये बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये यहाँ तो डायग्राम बनी हुई थी, इसको लेबल करना था, लेकिन अब हमने आपको कहा है कि आप ये डायग्राम खुद ड्रॉ करें और फिर उसे लेबल करें। नाउ कम टू द एक्सरसाइज डी, ठीक है ना। ये अब आपका एक्सरसाइज डी हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। योर क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। इसके आगे जो ये लिखा है विद अ वेल लेबल डायग्राम, ये आप रहने दें, क्योंकि ये ज़रा डायग्राम थोड़ी डिफ़िकल्ट है बनाना, इसलिए हमने इसको खाली एक्सप्लेनेशन तक रखा है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड पुट द क्वेश्चन मार्क ओवर हियर, ओके। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर। गिव द हेडिंग ऑफ, राइट द क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की हेडिंग आप पिछले हार्ट की डायग्राम में डाल चुके होंगे, ठीक है ना, तो ये उस वक्त ही डाल दें। और बिफोर डूइंग दिस आप इंडेक्स भी, मेरा ख्याल है मैंने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपको फिल करवा दिया था, फिर भी देख लें, अगर आपका इंडेक्स फिल नहीं है तो आप उस इंडेक्स को फिल कर लीजिए, ओके। कम टू द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आंसर इसका है गिव द हेडिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। लिखना शुरू करेंगे हम कहाँ से? William Harvey, an English doctor, in 1628 first discovered the blood circulatory system in human beings. Your first point is, our heart has 4 chambers. Number 1, right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. Point B, 2. The heart pumps the blood
all the time. Point number 3. The deoxygenated blood first goes into right auricle from the body. Come to the 4th point. After contraction from right auricles, it moves into right ventricle. 5th point. From the right ventricle, blood is pumped into the lungs through pulmonary artery. Number 6. In the lungs, exchange of gases take place. Carbon dioxide is removed from the blood and oxygen is mixed with the blood. 7th point. This oxygenated blood is now moves to the left auricle through pulmonary vein. 8th point. Left auricle contracts and pushes the blood into left ventricle. Point number 9. Finally, after contraction of left ventricle, oxygenated blood is distributed to all parts of our body. These are the 9 points. ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूँ, वो ये कि दिस इज़ द ओनली आर्टरी विच हैज़ नॉट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर होल बॉडी. ये एक वाहिद आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि यहाँ से लंग्स में जाता है. एंड दिस इज़ द ओनली वेन, पल्मोनरी वेन, विच हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग्स से वापस हार्ट में आ रही होती है. ठीक है ना. तो एक आर्टरी ऐसी है कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और एक वेन पूरी बॉडी में ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. वरना आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. दीज आर द 9 पॉइंट्स. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्लेन the process of excretion in human beings. एक्सक्रीशन का प्रोसेस हमने जो है वो लिखना है इसमें. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. ठीक है. द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. The excretory system in human being is composed of one pair of kidneys, a pair of ureters that carry urine, a urinary bladder that stores urine, and urethra that throws out urine.
There are two kidneys in our body. Each kidney consists of large number of coiled tubes called nephron. Move to the next page. First point. Nephrons filter waste products from the blood. Second point. A nephron looks like a small cup or funnel with a long tube attached to it. Number 3. There is a mesh of capillaries in each of these cups. Fourth point. Water and waste such as urea and salt filter into the cups from the blood in the capillaries. Five. The clean blood leaves the kidneys while the waste flows into the small tubes of the nephrons. 6. The small tubes join up to form bigger tubes which in turns join the ureters. Number 7 point. The waste material collected in the kidney form the liquid urine. The answer of this question is also in the book, I think. This is the human excretory system. The excretory system in human being is composed of one pair of kidney, a pair of ureter that carry urine, a urinary bladder that stores urine, and a urethra which throws out urine. Or you can find the whole answer in this paragraph. ठीक है, कॉपी में से आप देख के अपने पॉइंट्स आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं. ठीक है, इस पैराग्राफ से आप ले सकते हैं. यहाँ से शुरू होगा और यहाँ यूरिन तक ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, ओके. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन. ठीक है ना, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन. ये आपका आंसर जो है आपको पेज नंबर 92. दिस इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन. ये इसी तरह आपने बनाना है. आई विल शो यू इन द कॉपी, बट यू विल राइट ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ आर्टरीज एंड ऑल द 4 पॉइंट्स ऑफ वेन. तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. लॉन्ग. ठीक है, और आई शो यू इन द कॉपी. सी, गिव द हेडिंग ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन एन आर्टरी एंड अ वेन. और आप इस तरह देखें कितने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, ये साफ़ सुथरा बिल्कुल. लाइंस ड्रॉ करके ये पॉइंट्स आपने इस तरह लिखने हैं. ठीक है, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं. ठीक है, इस तरह अगर आप ये लाइन डाल देंगे तो अच्छा लुक आ जाएगा. ठीक, इस तरह आप करके ये सारे के सारे पॉइंट्स लिख लीजिएगा. ठीक है, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, अब ये 5 हो गया. ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलिसिस. ठीक है, ये भी पूरा आंसर जो है ये आपके जो है उसमें बुक में मौजूद है. ओपन योर पेज नंबर 95.
5 and come to this paragraph, dialysis. ठीक है ना. ठीक है. अब आपने इसमें सिर्फ एक हेडिंग डालनी है और वो यहाँ पर आप डालेंगे, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ डायलिसिस. लिखना शुरू करेंगे यहाँ से. इफ़ द किडनीज बिकम डिजीज्ड and cease functioning, the blood gets poisoned and the patient dies. The only way to deal with kidney failure is to transplant a healthy kidney obtained from a living or a just person dead, or to remove the waste product from the blood artificially. The technique of removing waste products artificially from the blood is called dialysis. यहाँ तक ठीक है. ये आपका क्वेश्चन नंबर क्योंकि बुक में इन्होंने आपका क्या बना दिया है, बुक में है 4 लेकिन मेरे हिसाब से ये है 5. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन नंबर बुक का 4 है. 4 ही लिख देती हूँ फिर मैं इसे. इम्पोर्टेंस ऑफ डायलिसिस. ठीक है. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है. व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन. What are the different functions of our blood cells. ठीक है. ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6. What are the different functions of our blood cells. इसका आंसर भी आपको बुक में मिल जाएगा. यहाँ से लिखेंगे. ओपन योर पेज नंबर 92. ये देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स और RBCs. नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स और WBCs. एंड नंबर 3 प्लेटलेट्स. ये आप लिखेंगे कुछ इस तरह. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ बुक में आ जाइए. ये है देखिए रेड ब्लड सेल की हेडिंग डालेंगे आप. ठीक है. नंबर 1 एंड यू विल राइट फ्रॉम हेयर. They contain a red colored pigment called hemoglobin. Hemoglobin binds with oxygen and transport it to all parts of the body. ठीक है. उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे वाइट ब्लड सेल की. ठीक है. और आप लिखेंगे यहाँ से They destroy the disease causing germs and hence protect our body against various infection. hence अगर आप ना भी लिखें तो ठीक है. and protect our body against the various infections. ठीक है. फिर आप लिखेंगे प्लेटलेट की हेडिंग डालेंगे. प्लेटलेट्स की हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे द प्लेटलेट्स हेल्प इन दी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ठीक है. ये आपका आंसर हो जाएगा.
जो कि बुक में आपके पास शायद 5 है, ठीक है ना, बुक में है 5 लेकिन हमारे हिसाब से 6 होगा, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, ठीक है। सी दीज डायग्राम्स, ये रेड ब्लड सेल्स इस तरह बनाने हैं। इसमें देखिए बीच में ये वो है, ये वाइट ब्लड सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस है, और ये प्लेटलेट्स हैं जो कि इर्रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। ये आप देख लें। इसी तरह ये तीनों ब्लड सेल्स बनाने हैं, पेंसिल से बनाइएगा, पेंसिल से शेडिंग कीजिएगा, पेंसिल से लेबलिंग कीजिएगा, जितना भी कुछ है, और नीचे आप इनके नाम लिखेंगे। रेड ब्लड सेल्स ये हैं, वाइट ब्लड सेल्स ये हैं, और प्लेटलेट्स ये हैं, ठीक है। ओके, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारे हिसाब से 7 और बुक के हिसाब से 6 होगा। व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमने फंक्शंस लिखने हैं, ठीक है। तो ये तो सारे के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम के फंक्शन यहाँ बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर खोलिए अपना 92, ठीक है। ये फंक्शंस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, और ये आप लिखेंगे पूरे पॉइंट्स 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, जो कि बुक में आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अब ये सारा काम आप लोगों ने जो एक्सरसाइजेज हैं, जो भी कुछ हैं, एक्सरसाइजेज तो कोई भी कॉपी पे नहीं उतारनी है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों ने कॉपी पे करने हैं, ठीक है। ये सब करके डायग्राम्स कंप्लीट बना के सही तरीके से अच्छा साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।